तो अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा भी चाइना में हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी हैं, और इस्लामाबाद ने काबुल के साथ मामलात सुलझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी को लेकर। बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो पानी बंद करने का सिलसिला अफगानिस्तान में अभी से नहीं बहुत टाइम से चल रहा है कि पाकिस्तान पे किसी ना किसी तरीके से पानी बंद किया जाए। के अड्डे सारे अफगानिस्तान के अंदर है, जिसके ऊपर पाकिस्तान माजी में बम्बार्डमेंट भी कर चुका है, ड्रोन भी चला चुका है और बार बार अफगानिस्तान को वार्न कर चुका है कि जो कुनर डैम है, जो कुनर राइवर है सॉरी, उस पर डैम बनाकर पानी रोका जाए। और भी एक दो राइवर हैं जो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, उस पर डैम बनाने की कोशिश तो तालिबान कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल उसमें नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि डैम बनाना कोई मामूली बात नहीं होती। पाकिस्तान जैसी कंट्री क्वेश्चन इज़ दैट कि अब ये जो मुलाकात होनी है चाइना में, क्या ये फैसला कुन होगी? जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या रिजर्वेशंस हैं वो दूर हो जाएंगी? और अगेन टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे वक्त में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और अफ़गानिस्तान की जो भारत के साथ मामलात और फिर कराबतदारी, उसका मुस्तकबिल क्या है? देखिए, दार साहब जो हैं उनको पूछेंगे, अफगान फॉरेन मिनिस्टर को उनको पूछना चाहिए कि चलो हम भूल गए कि पहले दिन पाकिस्तान जब वजूद में आया तुम लोग पाकिस्तान के खिलाफ थे, तुमने वोट किया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री ना बने। यू आर अगेंस्ट इट। उस दिन से आज तक तुम हमारे बॉर्डर्स नहीं मानते हैं। और हालांकि जब किंग ज़ाहिर शाह बादशाह था, उसने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की जंग में कुछ नहीं किया, और हम वी वर थैंकफुल, हमने उससे शुक्रिया किया, वी वर ग्रेटफुल। तुम्हारा जो तालिबान सा जो आए हैं, ये तो अभी इस जंग में हिंदुस्तान का साथ दिया है। इस जंग में सिर्फ 2 मुल्क थे जो पाकिस्तान में के खिलाफ थे, ये जो अभी हुआ है, एक था और दूसरा था तुम। तीसरी बात, हम सब जानते हैं कि तुम्हें पैसे मिल रहे हैं हिंदुस्तान से। ये जो 2 आर्म्स डंप, $8 बिलियन के आर्म्स डंप जो आपके पास अमेरिकन छोड़ के गए हैं, उसका हथियार इस वक्त किधर है? किसके पास है? टीटीपी के पास है कि सब आपने रखा हुआ है? टीटीपी के पास है, और भी दहशत जो ग्रुप्स हैं उनके पास हैं, आपने उनको बेचा है। तो ये हमें बताएं, हमारे खिलाफ टीटीपी को आप पनाह देते हैं, टीटीपी को आप प्लान करने देते हैं, टीटीपी का हथियार आप उनको देते हैं। टीटीपी आपका दोस्त है, बैठ लिया है टीटीपी, और टीटीपी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के खिलाफ है और पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। तो ये सब भूल जाओगे? रुक जाएगा? अगर रुक जाएगा तो सबूत दो, हमारे साथ आओ, हम भी गले मिल लेते हैं। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि दहशतगर्द जमात है, इसको हमेशा हमेशा के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन से निकाल दिया जाए या हमारे हवाले करें। अब पाकिस्तान ने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है। उस फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान चाइना अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ईरान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान सेंट्रल एशिया एंड अफ़गानिस्तान के जो मुल्क हैं, ये वो अप्रोच है जो मैं शुरू से कह रहा था। मुझे लगता है कि सागडार ने या किसी बंदे ने मुझे सुन लिया, पता नहीं कान लगा के कहीं आहिस्ता आहिस्ता मुझे सुन रहे थे, उन्होंने मुझे सुन लिया। मैं ये चीज़ कह रहा था कि एक रीजनल अप्रोच होनी चाहिए, और चाइना से बेहतर कोई प्लेयर नहीं है पाकिस्तान के लिए जो अफ़गान तालिबान को अकाउंटेबल ठहराए कि यहाँ पे बैठ के ये जो आप दहशतगर्दी पाकिस्तान में टीटीपी के लोग करते हैं उनको बंद करें। अफ़गान तालिबान क्या कहते थे? वो कहते थे जनाब हम टीटीपी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये तो हमारे भाई हैं, इनके साथ तो मिलके हमने अमेरिका से जंग लड़ी, कल को अगर अमेरिका फिर हम पे हमले कर देता है, कोई ऐसी हालात पैदा हो जाती है, तो ये तो हमारे अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी।
सो हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हम टीटीपी को अपने हाथ में रखें। फिर पाकिस्तान गया यूएई, फिर पाकिस्तान गया अरब वर्ल्ड में, वहाँ पे जाके उन ममालिक को समझाया कि अफगान तालिबान को समझाएं कि टीटीपी जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर है इसको धकेलें अफगानिस्तान के अंदर। फिर टीटीपी को धकेला गया, उनके घर बनाए इन्होंने। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि शायद अरब ममालिक ने ही कुछ पैसे दिए कि टीटीपी को यहाँ से मूव किया जाए और उसके जो घर हैं वो विद इन अफगानिस्तान, सेंट्रल अफगानिस्तान के अंदर या नॉर्थ में उनके घर बनाए जाएं, पाक अफगान बॉर्डर से उनको दूर ले जाया जाए। लेकिन अफगान तालिबान उन्हें कंट्रोल नहीं कर सके। अब पाकिस्तान ने आखिरी वार्निंग दी है कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर ये जहन में रखें कि पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो इस तरह लावारिस और बेवारिस नहीं है। पाकिस्तान की अवाम बेवारस और लावारस नहीं है कि आप एक दहशतगर्द जमात को रखें, वो वहाँ से निकले, पाकिस्तान पहुँचे, आके हमले करे, हमारे लोग शहीद हों और हम कहें जी अफ़गानिस्तान हमें ये कहता रहे, हमें टाइम दें, हमें और मौका दें। मुझे ये पता चला है, जो मैंने सुना है, जो मुझे पता चला है कि अफ़गान तालिबान ने कुछ वक्त मांगा था और अब वक्त वो शायद कंप्लीट हो चुका। आज तक डैम नहीं बना पाई तो फिर अफगानिस्तान को बनाने में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। डैम बनाने का 100% एक रीजन नहीं है कि पाकिस्तान पे बस पानी बंद करना है। भैया अफगानिस्तान, आधे से ज्यादा अफगानिस्तान में इस टाइम पानी नहीं है। लोग जो है वो कुएं खोद खोद कर पंप मशीन लगाकर वहां से पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी जितनी पाकिस्तान में है उससे कहीं ज्यादा अफगानिस्तान में है। अब डैम ना होने का वजह भी यही है, रीजन भी वही है पानी ना होने का, क्योंकि जो राइवर हैं, जो पानी बहता है, कोई पानी को ये लोग सेव नहीं कर सकते, कोई डैम इन लोगों ने नहीं बनाया अफगानिस्तान में, तो पानी जो है वो सारा जाया होता है, मतलब पाकिस्तान के साइड जाता है। अब अगर डैम बन जाते हैं तो अफगानिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लाइट की है, बिजली की है, इलेक्ट्रिक की है, क्योंकि अफगानिस्तान में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रिक का भी बहुत बड़ा मसला है। अफगानिस्तान के कुछ बड़े बड़े सिटीज ऐसे हैं जिसमें लाइट तो है, लेकिन कुछ सिटीज ऐसे हैं जिसमें 24 घंटे में आपको 6 घंटे भी लाइट नहीं मिलेगी। तो रीजन भी यही है कि भाई जब पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से आएगी, और आपके साइड में पड़ोस भी ऐसा बैठा हो जिसके खुद के घर में लाइट नहीं होगी, वो आपको लाइट कैसे देगा। देखिए हेरात, काबुल, मजार उस तरफ जो है लाइट अच्छी है, क्योंकि वहां से जो बाकी कंट्रीज जो साइड से पड़ रहे हैं, जैसे रशिया पड़ रहा है, ताजिकिस्तान पड़ रहा है, वहां से तो लाइट आ रही है। लेकिन ये जो पट्टी जिस तरफ पाकिस्तान पड़ा हुआ है, उस तरफ लाइट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, और उस सिटीज में लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों को। और यही रीजन है कि पानी का जब मसला होता है तो साथ में बिजली का भी मसला स्टार्ट हो जाता है। अब अगर डैम होते हैं, पानी सेव किया जाता है, तो भाई उससे बिजली भी बना सकते हैं और लोगों की जरूरत भी पूरी हो सकती है। तो भाई जब अफगानिस्तान के पास खुद पानी नहीं है तो वो कैसे पाकिस्तान को पानी दे सकता है। ये बात तो बहुत सालों से चल रही है कि डैम बनेंगे पाकिस्तान के ऊपर। अब रही पाकिस्तान की बात, देखें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले दिन, अगले नहीं तो 1 साल बाद कभी ना कभी तो पाकिस्तान के ऊपर पानी रुकेगा ही। भारत ने तो पानी रोक दिया है, लेकिन अफगानिस्तान से कभी ना कभी तो पानी रुक जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान करेगा क्या? भारत से पानी बंद, अफगानिस्तान को अपने पानी की जरूरत है भाई, वो कैसे पाकिस्तान को दे सकता है? अगर पाकिस्तान करोड़ों रुपए की, देखिए पहले तो पाकिस्तान भिखारी है, मान लो अगर पाकिस्तान करोड़ों रुपए की ऑफर करता है कि मुझे इतने ऑफर में पानी चाहिए, तो भी अफगानिस्तान पाकिस्तान को पानी नहीं दे सकता, क्योंकि खुद अफगानिस्तान के अंदर पानी नहीं है।